हाय फ्रेंड्स, मैं रोशनी कहानियों के पिटारे में आपका स्वागत करती हूँ। कहने वाला झूठा कहानी का नाम है। बहुत समय पहले की बात है। वीरसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। एक समय राज्य के राजगुरु सुखदेव जी गंगा स्नान करने गए। वहाँ वे स्नान कर रहे थे। वहीं पर एक धोबन कपड़े धो रही थी। सुखदेव जी ने कहा, जरा रुक जाओ, मुझे स्नान करना है। गंदे कपड़े के मैल से जल अशुद्ध हो रहा है। इस पर धोबिन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ही दूसरे घाट पर चले जाइए। सुखदेव दूसरे घाट पर स्नान करने चले गए। स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देते हुए कह रहे थे, वाह, गंगा जल से बढ़कर दूसरा जल ही नहीं। यह सुनकर धोबन बोली, कहने वाला झूठा। सुखदेव जी ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फिर अपने शब्द दोहराए। इस बार भी धोबिन ने वही बात कही। सूर्य को देखकर सुखदेव जी ने कहा, वाह, सूर्य की ज्योति से बढ़कर दूसरी कोई ज्योति नहीं। धोबिन फिर बोल उठी, कहने वाला झूठा। सुखदेव जी उस बात पर ध्यान न देकर सोचने लगे, हो सकता है किसी दूसरी बात के बारे में कह रही हो। लेकिन जितनी बार सुखदेव जी ने कही, धोबिन ने बार बार वही बात दोहराई कि कहने वाला झूठा। बार बार धोबिन ने इस व्यवहार से गुरुजी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसी समय गुरु के पुत्र भी हाथ में गुलाब का फूल लेकर चले आए। उन्होंने माँ गंगा को फूल चढ़ाकर पूजन किया और बोले, वाह, गुलाब के फूल से बढ़कर दूसरा कोई फूल नहीं। धोबिन सुन रही थी, फिर बोली, कहने वाला झूठा। इस बार सुखदेव जी बहुत गुस्सा हुए, क्रोध से कांपने लगे। सहारा देकर गुरुपुत्र ने उन्हें जल से बाहर निकाला। उसी समय उनके मुंह से निकला, वाह पुत्र, बल से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं। धोबिन ने इस बात को भी काट दिया। राजा का दरबार लगा हुआ था। राजगुरु का तमतमाया चेहरा देखकर राजा ने पूछा, गुरुदेव, क्या बात है? किस बात से नाराज है? महाराज, आपके राज्य में एक धोबिन रहती है जो मेरे हर बात को काटती है और सभी बातें राजा को बता दी। राजा ने अपने सिपाही को भेजकर उस धोबिन को बुलवाया। धोबिन डर रही थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे किस अपराध का दंड दे रहे हैं? मंत्री ने कहा, आज गुरु महाराज स्नान करने गए हुए थे तो उन्होंने कहा था, गंगा जल से बढ़कर दूसरा जल नहीं। तब तुमने क्या कहा था? धोबिन ने कहा, महाराज, मैंने यही कहा था कि कहने वाला झूठा। क्या हुआ, साबित कर सकती हो? राजा ने कहा। धोबिन कहने लगी, महाराज, मैंने यही कहा था, कहने वाला झूठा। यही ठीक है। महाराज की गंगा जल अत्यधिक पवित्र है, परंतु गंगा जल से बढ़कर वह जल से जो प्यासे की प्यास दूर करता है। अगर जोर से प्यास लगी हो, गंगा जल ना हो तो प्यास से जान जा रही हो, उस समय नहर, कुआं, तालाब, किसी का भी जल हो, वह गंगा जल से श्रेष्ठ है। यह सुनकर सब लोग वाह वाह करने लगे। महाराज, इसका पहला अपराध माफ किया जाए। कई दरबारियों ने एक साथ कहा। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन दूसरे अपराध में तुम बच नहीं सकती। तुमने इस बात का खंडन क्यों किया कि सूर्य ज्योति से बढ़कर कोई ज्योति नहीं? हाँ महाराज, जो अंधा है उसके लिए सूर्य की ज्योति किसी काम की नहीं, अतः आँख की ज्योत से बढ़कर कोई ज्योत नहीं। धोबिन का जवाब सुनकर सब लोग कहने लगे, महाराज, इसका दूसरा अपराध भी माफ़ किया जाए। राजा ने कहा, तुमने इस बात को भी काटा कि गुलाब के इसका दूसरा अपराध भी माफ किया जाए। राजा ने कहा, तुमने इस बात को भी काटा कि गुलाब के फूल से सुंदर कोई फूल नहीं। हाँ महाराज, यह भी झूठ है, क्योंकि गुलाब से कोई माला गुथकर पहन सकता है, कोई बालों में लगाकर सुंदर लग सकता है, लेकिन गुलाब से कोई बदन को ढक नहीं सकता। इसलिए गुलाब से सुंदर कपास का फूल है, जिससे वस्त्र बनाकर पहने जाते हैं। धोबिन की यह बात भी सही मानी गई। सभी वाह वाह करने लगे। राजा ने पुनः कहा, अच्छा, यह बताओ, पुत्र बल के समान कोई बल नहीं, उस पर तुमने क्या कहा? धोबिन बोली, हाँ महाराज, पुत्र बल से कोई काम नहीं चलता। यदि आत्मबल नहीं हो, वह शक्तिहीन हो जाता है। हे राजन, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मैं फांसी पर चढ़ने को तैयार हूँ। धोबिन के जवाब को सुनकर सभी चकित थे। राजगुरु सुखदेव भी धोबिन की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। उस दिन से वह राजा ने धोबिन को महारानी की सेवा में रख दिया।